हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बे औलाद, एक मार्मिक कहानी। रामधन बेहद गरीब आदमी था। उम्र 60 वर्ष हो गई थी, किंतु कोई संतान न होने के कारण वह स्टेशन पर चाय बेचकर अपना और अपनी वृद्ध पत्नी का पेट भरता था। एक दिन अपनी केतली की सारी चाय बेचकर वह अपनी झोंपड़ी में पहुंचा। झोंपड़ी में जाकर वहां अपनी बुजुर्ग पत्नी से बोला, केतली में चाय खत्म हो गई है, दूसरी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आने से पहले एक केतली और चाय बना दो। अपनी कमजोर और वृद्ध पत्नी को काम करते देखकर अपनी आंखों में आंसू लाकर रामधन बोला कि काश हमारे कोई औलाद होती तो हमें बुढ़ापे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। वह हमें कमाकर खिलाती। औलाद नहीं होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। अपने पति की बात सुनकर रामधन की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। रामधन केतली लेकर वापस स्टेशन पर आ गया। उसने वहां प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को एक बेंच पर बैठे देखा। सुबह से शाम हो गई, वे दोनों किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ रहे थे। रामधन उनके पास गया और बोला, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? आपको कौन सी गाड़ी में जाना है? मैं आपको बता दूंगा कि वह गाड़ी कब आएगी और कहां से रवाना होगी। तब वह वृद्ध बोलने लगा कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे छोटे बेटे ने यह चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने के लिए स्टेशन पर आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुंचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहां आप पहुंच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस यह चिट्ठी पढ़कर बता दो कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाए। रामधन ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह मेरे माता पिता है। जो इस चिट्ठी को पढ़े वह इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। रामधन ने सोचा कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम न करना पड़ता। किंतु इस बुजुर्ग दंपत्ति के तो 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। मित्रों, सुख और दुख औलाद से नहीं मिलता है। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर औलाद से सुख मिलता तो राजा दशरथ के पुत्र तो स्वयं भगवान राम थे, फिर उन्हें तो दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हैं, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है। यह हमारी गलतफहमी है, इसलिए अच्छे कर्म करें। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।